नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी कोचिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के टॉप प्रश्न उत्तर के बारे में। इसमें हमने 100 प्रश्नों को रखा है। ये प्रश्न वही हैं जो अभी पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। जैसे हाल ही में एसएससी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें, और पीछे जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनमें पूछा गया था। ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो आप इनको पढ़ के जाइएगा। इनमें से आपको 2 से 3 प्रश्न आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे परीक्षा में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर है जेबी कृपलानी। प्रश्न नंबर 2 है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा सर सिरिल रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है, अकबरनामा किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है रायगढ़ में। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो उसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री को। अगला क्वेश्चन है, इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो सही उत्तर होगा 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रनाडे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो अखिल भारतीय हरिजन के संस्थापक थे वो महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच में हुई? तो इसका सही उत्तर है अकबर और हेमू के मध्य। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 16 अप्रैल 1853, जो कि मुंबई से ठाणे के मध्य चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स ग्रांट को। अगला क्वेश्चन, हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ ने। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों इतने क्वेश्चन आए, इनमें से 10% इतने 10% ऐसे हैं जिन जो अभी हाल ही में एसएससी के एग्जाम में पूछे गए थे। तो ये प्रश्न आप जरूर पढ़ कर जाइएगा। 10% तो ऐसे हैं जो इतने प्रश्न करवाए हैं उनमें से पहले पहले 10% में तो आ गए हैं, अभी तक आगे भी आएंगे। जैसे ये है रामकृष्ण परमहंस वाला, ये भी पूछा गया था। तो बात करते हैं, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा गदाधर चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो ये थे अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो ये थी फारसी। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो इसका सही उत्तर होगा पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। और उसमें 1191 में हुआ था। और दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हारे थे। अगला क्वेश्चन है, किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा अबुल फजल ने। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को सिराज ए हिंद कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा जौनपुर को। अगला क्वेश्चन है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना वो थी 1774 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग।
1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुलबदन बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शहर का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? वो था औरंगजेब का। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा सासाराम, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब को। और औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। आलमगीर ये इनके उपनाम थे। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा मलिक मोहम्मद जायसी ने। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली में। दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में, आप जरूर से ध्यान से पढ़ के जाइएगा। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगाबाद में। अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन है, मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा अर्जुमन बानो बेगम। दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये आगरा के मोती मस्जिद वाला क्वेश्चन भी अभी हाल ही एसएससी टेस्ट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी? तो इसका सही उत्तर होगा जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम जाट ने। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा रायगढ़ शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, दास बोध की रचनाकार कौन थे? इसका सही उत्तर होगा समर्थ रामदास। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा शिवनेरी दुर्ग में। अगला क्वेश्चन, शिवाजी सर्वाधिक किस से प्रभावित थे? इसका सही उत्तर होगा जीजाबाई से। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा जयानक। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा प्रताप का। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत की रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। आगे बात करें तो किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी है वो आनंद मठ के लेखक थे। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो भूदान आंदोलन है वो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका सही उत्तर है कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। आगे बात करें तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। आगे बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो यह है शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर किसने तैयार किया था?
तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा पिंगली वेंकैया ने। अगला क्वेश्चन है देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो देवदास उपन्यास रचनाकार वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बात करें तो भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर होगा जेम्स अगस्टस हिक्की ने भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया था। आगे बात करें तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा सन 1336 में। अगला क्वेश्चन है हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। अगला क्वेश्चन बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो यह है मोहम्मद आदिल शाह का। अगला क्वेश्चन है पहली बार जन गण मन राष्ट्रगान कहाँ गाया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा कोलकाता में। आगे बात करें तो किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर है रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। अगला क्वेश्चन है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक का नारा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो आप सभी जानते होंगे राष्ट्रीय गान के रचयिता है वो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, और राष्ट्रीय गीत के हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे भारत के? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा डुरंड रेखा। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो इसका सही उत्तर है 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। आगे बात करें तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है शेड्लर आयोग का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर है शिक्षा से। आगे बात करें तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बात करें तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। आगे बात करें तो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? उसका सही उत्तर होगा अकबर। अगला क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो इसका सही उत्तर होगा गोवा। अगला क्वेश्चन है दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा अकबर द्वारा। और ये पूछा जाता है कि दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू कौन था? तो वो था बीरबल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अगला क्वेश्चन है नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे वो महाराणा रणजीत सिंह थे। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत की डाक टिकट शुरू किए थे? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी को द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो उसका उत्तर होगा जहांगीर से। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में भारत में कहाँ पहुँचे थे? तो इसका सही उत्तर होगा कलिकट बंदरगाह में पहुँचे थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आधुनिक भारत में
हिंदू ग्रंथ का पहला सुधार आंदोलन कौन सा था? तो वो था ब्रह्म समाज। अगला क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो बंगाल का विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई थी? तो माउंट बेटन योजना की घोषणा है वो 3 जून 1947 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? तो उसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त था। अगला क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक है वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था वो मूल शंकर था। अगला क्वेश्चन है, राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1828 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो राजा राममोहन राय थे वो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी जानते होंगे, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा बाबर। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली थी? तो लोधी वंश के अंतिम शासक थे वो इब्राहिम लोधी, और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था तो उसमें बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध था वो। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 21 अप्रैल 1526 को। ये वही क्वेश्चन है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रांड ट्रक रोड किसने बनवाई थी? तो उसका सही उत्तर होगा शेर शाह सूरी ने भारत में ग्रांड ट्रक रोड बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा बुलंद दरवाजा का निर्माण है वो अकबर ने करवाया था। ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो आईने अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये भी बार बार पूछा जाता है। आईने अकबरी है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका सही उत्तर होगा फिरोज तुगलक के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ये है अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन है, किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? तो ये आप सभी जानते होंगे, बीबी का मकबरा है उसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा शिवदयाल साहब। ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया था? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 में। अगला क्वेश्चन है, पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई? तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 में। अगला क्वेश्चन है, मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय मराठा राज्य का अंतिम पेशवा था। अगला क्वेश्चन है, किसे महान पेशवा कहा जाता है? तो माधवराव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मराठा साम्राज्य के सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो वो थी रानी ताराबाई। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय युग का मनु कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय जी थे। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो वो थी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन की बात करें तो गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा बाई फुले, और गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत का आगमन किस वर्ष हुआ? तो ये है वो 1928 में है वो साइमन कमीशन भारत का आगमन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? तो इसका सही उत्तर होगा 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च को हम शहीद दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ स्थित है? तो आप सभी जानते होंगे चोरा चोरी कांड है वो 1922 में हुआ था, और यह है गोरखपुर में है चोरा चोरी नामक प्रसिद्ध स्थल। अगला क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आप सभी जानते होंगे महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास का पिता आप सभी जानते होंगे हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो इसका सही उत्तर होगा सिंधु नदी और झेलम नदी के मध्य। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन है, स्व प्रवासबद्धता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा भास। अगला क्वेश्चन है, भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वो है गुफाओं और शैल चित्रों के लिए भीम बेटका प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसका सही उत्तर होगा विशाख दत्त। मुद्रा
राक्षस नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? तो उसका सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन कासिम। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर इन्होंने ही लगाया था। अगला क्वेश्चन है, राजतरंगिणी ऐतिहासिक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो गया कल्हण राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक है। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो इसका सही उत्तर होगा ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर लिखी पुस्तक मिताक्षरा किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञानेश्वर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गीता गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार है वो है जयदेव। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर आप सभी जानते होंगे उड़ीसा में। ये तो आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, पुरी के स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका सही उत्तर होगा राजा नरसिंह देव ने पुरी के स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आप सभी जानते होंगे, ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो आप सभी जानते होंगे फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत की राजभाषा थी। अगला क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, तराइन की पहली लड़ाई 1991 ईस्वी में किन किन के बीच में हुई? तो ये मोहम्मद गोरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई, जिसमें मोहम्मद गोरी थे वो हार गए थे और पृथ्वीराज चौहान है वो जिनकी विन हुई है जीते थे। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इसका सही उत्तर होगा इल्तुतमिश की। और ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका है वो रजिया सुल्तान है। ये प्रश्न एक दो पेपर छोड़ के प्रत्येक पेपर में पूछ ही लिया जाता है, तो ये प्रश्न भी बहुत अपनी जगह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो मोहम्मद गोरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध मोहम्मद गोरी का भारत के अंतिम आक्रमण था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था? तो आप सभी जानते होंगे मोहम्मद इकबाल ने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने काला कानून कहा था। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1923 में भारत स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 23 मार्च 1940 को। अगला क्वेश्चन है, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन शाह ने। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो ये है वो है हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो वो है भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन था? तो यह मोहम्मद गोरी था, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद गोरी जीते थे, तो वहीं से मुस्लिम राज्य के नींव पड़ गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अगला क्वेश्चन की बात करें तो अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने। आगे बात करें तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? तो जन जागृति के लिए तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लाखा बख्श के नाम से किसे जानने वाला शासक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक।
अगले क्वेश्चन की बात करें तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक कहते हैं, माना जाता है, यही थे। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुब मीनार का मुख्य दरवाजा अलाई दरवाजा है। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो इसका सही उत्तर होगा 17 बार। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक थे बहलोल लोदी, इसके बाद सिकंदर लोदी, इसके बाद अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो वो थी अलाउद्दीन खिलजी ने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है गुल रुचि के उपनाम से कविता किसके द्वारा लिखने वाला शासक कौन था? तो वो था सिकंदर लोदी। दोस्तों ये मूल्य नियंत्रण पद्धति, इसका मतलब है तनख्वाह दी जाती थी काम करने वाले, जैसे घोड़े चलाते हैं उनको अलग तनख्वाह, बस जैसे तनख्वाह के हिसाब से अपने नौकरों को रखा था। अगला क्वेश्चन है अनवर ए सुहेली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? तो वो है पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला क्वेश्चन है गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो वो थी बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। इससे पहले यह संस्कृत विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन की बात करें तो 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो यह है वो अजमेर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? तो आप ये सभी जानते होंगे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर है विजयनगर साम्राज्य है। अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो वो थे बाबर के समकालीन। अगला क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो मदुरई में है। पृथ्वीराज राजो पुस्तक के लेखक चंद्रवरदाई है, ये भी आप जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का मंदिर है वो माउंट आबू में स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है, जो कि सिरोही में स्थित है। अगला क्वेश्चन है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा चंदेल राजाओं ने। अगला क्वेश्चन विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में। अगला क्वेश्चन है नाट्य शास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही उत्तर होगा भरत मुनि के द्वारा। अगला क्वेश्चन है सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का पर्वत किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो वो थे खड़क सिंह। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आपको इन वीडियो से ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से अगर आपने पूरा देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो से आप जो 2 से 4 प्रश्न प्रत्येक परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये प्रश्न वही हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। इसमें एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो फालतू है, सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी जगह। तो ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।